मोदी जी, योगी जी, साफ साफ कह देता हूँ, 2 साल हो गए अपनों को ये तंदूर लगाए हुए, तंदूर से रोटी बनाते हुए और इससे कमाई करते हुए। अपना तीनों लोग पार्टनर हैं इस तंदूर में और हमेशा तंदूर पर रोटी मैं ही बनाता हूँ इतनी गर्मी में। तुम लोग सरल काम बांट लेते हो। मोदी जी लगातार आटे की लोई बनाते रहते हैं और योगी जी तुम रोटी बेलते रहते हो। तुम लोग तो सरल काम बांट लेते हो, मैं लगातार तंदूर पे बैठा रहता हूँ गर्मी में, ऊपर से पसीना नीचे तक आ जाता है। तो मैं लगातार तंदूर पे नहीं बैठूंगा, कह देता हूं मैं तुमसे। मोदी जी 2 दिन तुम बैठोगे हफ्ते में और योगी जी 2 दिन तुम बैठोगे और बाकी 3 दिन मैं बैठूंगा। वैसे मोदी जी अखिलेश सही कह रहा है, अपना तीनों लोग पार्टनर हैं इस तंदूर में और सबसे ज्यादा मेहनत अखिलेश करता है। वो बेचारा आग के सामने बैठा रहता है और अपना सरल काम करते रहते हैं। देखो इसमें बुराई कोई नहीं है, 2 दिन तुम तंदूर के सामने बैठ जाया करो, 2 दिन मैं बैठ जाया करूंगा। अखिलेश 3 दिन कह रहा है बैठने को, फिर भी वो 3 दिन बैठेगा तंदूर के सामने। अकेले मेहनत मत करवाओ उस बेचारे से, बहुत मेहनत करता है वो तंदूर के सामने। आग बहुत होती है, बहुत तपन होती है तंदूर की, समझे। वो परेशान हो गया है गर्मी में बैठे बैठे। अरे वो बात तो ठीक है मोदी जी, मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ। गर्मी में इसे गर्मी लग रही है, लेकिन ठंड के दिन आएंगे, फिर ठंड के दिनों में तो ये लगातार तंदूर पे बैठना चाहेगा, समझे। ठंड में ये तंदूर को ही तलाशेगा, फिर हमें नहीं कहेगा कि तुम बैठ जाओ तंदूर के पास आके। फिर इसे ठंड लगेगी, तंदूर को तलाशेगा। 2 साल हो गए काम करते हुए, 2 साल में मैं इसे जान गया हूँ। गर्मी के दिनों में ये नौटंकी दिखाता है, ठंड के दिनों में ये बिल्कुल नहीं बोलता है, क्योंकि ठंड के दिनों में तो इसे तंदूर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसे ठंड भगाना है। ज्यादा बातें मत बनाओ योगी जी, मैंने ये बढ़िया बढ़िया रोटी निकाली है तंदूर से, तभी ये तंदूरी रोटी फेमस हुई है पूरे एरिया में। अपने तंदूर की रोटी तभी तो फेमस हुई है जब मैं अच्छी तरीके से सेकता हूँ, निकालता हूँ। और रही ठंड में बैठने की बात, चलो ठंड में तुम बैठ जाना, लेकिन गर्मी में भी तो बैठो, आके बैठो गर्मी में यहाँ पे। रोहित शर्मा, मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुमने भुवनेश्वर कुमार से कोई कर्जा उर्जा ले रखा है क्या? तुम्हें उसके पैसे उसे चुकाने हैं? तुम ये बताओ, जब भी दूसरी टीम को, विपक्षी टीम को अपने खिलाफ 2 ओवर में 25, 20 या 19, 18 ऐसे रन की जरूरत होती है, तुम भुवनेश्वर कुमार को 19वां ओवर दे देती हो, समझे। और वो 19वें ओवर में कभी 20, कभी 18, कभी 17 ऐसे रन देके मैच खत्म कर देता है। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 ओवर में 18 रन की जरूरत थी, इस भुवनेश्वर कुमार ने 19वें ओवर में 16 रन बढ़वा दिए। ये बताओ, अब कोई आखिरी ओवर में 2 रन बचा लेगा? बचा सकता है कोई 2 रन? तुम ही बताओ मुझे, क्या बात है, तुम 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को क्यों देती हो? चलो वो बात तो ठीक रही है, बताओ आज कमा के कितना लाए, कितनी दिहाड़ी हुई? रोहित शर्मा तुम बताओ, भुवनेश्वर कुमार तुम भी बताओ, कितने रुपए कमा के लाए रिक्शे में? अरे क्या बताऊं मोदी जी, आज मुझे रिक्शे पर एक भी सवारी नहीं मिली, बिल्कुल सुबह से बेरोजगार फिर रहा हूँ। जब से तुमने सुबह से रिक्शे के काम पे लगाया है, एक भी सवारी नहीं मिली, खाली टहल रहा हूँ मैं। भुवनेश्वर कुमार को भी पता नहीं मिली है कि नहीं मिली है, क्या बताऊं, मेरी मति मारी गई होती है जब मैं 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को दे देता हूँ। पता नहीं क्यों दे देता हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता। फिलहाल मोदी जी अब मैं नहीं दूंगा, अब मुझसे ये काम छुड़वा दो रिक्शे वाला। अच्छा भुवनेश्वर कुमार, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, चलो रोहित शर्मा तो कप्तान है, वो जबरदस्ती तुम्हें 19वां ओवर दे देता है, तुम ये बताओ 19वां ओवर डालना पसंद करोगे या 20वां? मैं तुमसे पूछता हूँ आज। और ये भी बताओ कितने रुपए कमा के लाए आज रिक्शे में? देखो मोदी जी, मैं साफ साफ बता देता हूँ, मैं तो भाई 19वां ही ओवर डालना पसंद करूंगा। अरे मोदी जी, मैं रन तो कम कर रहा हूँ 19वें ओवर में देने से, समझे। पहले मैंने 22 रन दिए थे, फिर 20 रन दिए थे, अब मैंने 16 रन दिए। रनों में कमी हो रही है, 19वां ओवर ही डालना पसंद करूंगा मैं। एक दिन वो आएगा 19वां ओवर डालते डालते मैं 10 रन देने लगूंगा, समझे। मैं 19वां ही ओवर डालना